बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम देखेंगे जो हमारे थ्रेड्स होते हैं वो यूज़र लेवल के और कर्नल लेवल्स के होते हैं और किस तरह उनमें आपस में रिलेशनशिप्स होता है। और हम दो लाइब्रेरीज देखेंगे यूनिक्स की थ्रेड्स क्रिएट करने की, और फिर एक सैम्पल कोड देखेंगे जिसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास दो तरह के मोड्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक होता है यूज़र मोड और एक होता है कर्नल मोड। तो इसी तरह जो थ्रेड्स हमारे क्रिएट हो रहे होते हैं उनमें भी एक होते हैं यूज़र थ्रेड्स और एक होते हैं कर्नल थ्रेड्स। तो जो हमारे पास यूज़र थ्रेड्स होते हैं वो कर्नल से अबव लेयर में सपोर्टेड होते हैं और इनको एक थ्रेड लाइब्रेरी जो है यूज़र लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रही होती है। तो ये लाइब्रेरी है, ये प्रोवाइड करती है थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट विद नो सपोर्ट फ्रॉम द कर्नल। कर्नल से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती, ये यूज़र लेवल पर ही लाइब्रेरी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही होती है। कर्नल अनअवेयर होता है इसका यूज़र लेवल थ्रेड का। तो जितनी भी थ्रेड क्रिएशन है, शेड्यूलिंग है, सारी चीज़ें यूज़र स्पेस में हो रही होती हैं विदाउट नीड फॉर द कर्नल इंटरवेंशन। कर्नल की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये फास्ट टू क्रिएट होते हैं और फास्ट टू मैनेज होते हैं। लेकिन एक इशू इसके अंदर ये आता है कि अगर कर्नल हमारा सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, तो जो यूज़र लेवल थ्रेड होगा, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो इसमें ये होगा कि इंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस अगर अवेलेबल भी हैं दूसरे थ्रेड्स तो वो एप्लीकेशन के अंदर रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ही थ्रेड था, सिंगल लेवल थ्रेड, कर्नल हमारा सिंगल थ्रेड बेस था, तो हमारा एक ही थ्रेड रन होगा और साथ में मल्टी थ्रेड रनिंग हमारी नहीं हो रही होगी। यूज़र थ्रेड लाइब्रेरीज जो हैं हमारे पास वो हैं पोसिक्स, जिनसे 3 थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, सोलरिस 2 है, यूआई थ्रेड्स, मैक्स सी थ्रेड्स हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे हमारे पास होते हैं कर्नल थ्रेड्स। कर्नल थ्रेड्स थोड़े स्लो होते हैं, ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इनको क्रिएट कर रहा होता है और इनके अंदर जो शेड्यूलिंग, क्रेशिंग, मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं कर्नल स्पेस में हो रही होती हैं। और कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं ये स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज होते हैं कंपेयर टू यूज़र लेवल थ्रेड्स, क्योंकि अंदर कर्नल इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या है कि कर्नल जिस तरह मैनेज कर रहा होता है थ्रेड को, तो अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर देता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल से मुराद कि वो तब तक नए थ्रेड क्रिएट नहीं होंगे जब तक पुराना काम ख़त्म ना हो जाए, तो कर्नल फिर भी शेड्यूल कर सकता है दूसरे थ्रेड को इन द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये कर्नल लेवल के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं और कर्नल के पास अथॉरिटी होती है। जबकि यूज़र लेवल पे अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दे तो फिर वहाँ पे थ्रेड क्रिएट नहीं हो रहे होते, क्योंकि थ्रेड फर्दर क्रिएट करने के लिए कर्नल चाहिए होता है। तो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल हैं वो है विंडोज़ एंटी, विंडोज़ 2000, सोलरिस, बी ओ एस 264 यूनिक्स पोर्ट, ये हमारे पास कर्नल थ्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप लोग इनमें से दो तीन याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, मैनी टू वन टू वन एंड मैनी टू मैनी। मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी बेसिकली यूज़र लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं उनके साथ आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। सो देर आर वेरियस मॉडल्स फॉर मैपिंग यूज़र लेवल थ्रेड्स टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। मैनी टू वन में क्या होता है कि हमारे पास मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहा होता है एक कर्नल। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल कर्नल थ्रेड होगा, यूज़र लेवल थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्योंकि सिर्फ एक कर्नल थ्रेड है तो कंकरेंसी इसके अंदर नहीं होती। कंकरेंसी से मुराद कि एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे नहीं चलता। मतलब एक कर्नल है, पहले वो एक यूज़र थ्रेड को सपोर्ट करेगा, फिर किसी और को करेगा, फिर किसी और करेगा, एक टाइम पे एक थ्रेड चल रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब प्रोसेस ब्लॉक होता है, जब सिस्टम कॉल करता है थ्रेड, तो और ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं चल रहे होते। जैसे हमारे पास अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक थ्रेड है यहाँ पर कर्नल लेवल का और उसके ऊपर ढेर सारे यूज़र है। अब इसने अगर सिस्टम कॉल जनरेट की तो इसको ये थ्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएगा और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो सिस्टम कॉल के नतीजे में जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सिस्टम कॉल फिर कर्नल लेवल थ्रेड को यूज़ करने लग जाती है और यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सोलरिस ग्रीन थ्रेड्स, पोसिक्स थ्रेड्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है वन टू वन। इसके अंदर क्या होता है कि हर यूज़र लेवल थ्रेड के लिए कर्नल लेवल थ्रेड अवेलेबल होता है। सो देयर इज़ अ कर्नल लेवल थ्रेड फॉर एवरी यूज़र लेवल थ्रेड, जिसकी वजह से कंकरेंसी आ जाती है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम कॉल आ भी गई है, ये वाला थ्रेड बिजी हो भी गया है, तो बाकी दो थ्रेड तो अवेलेबल है ना इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमारा प्रोसेस फिर भी चलता रहता है। ठीक है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज द ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग अ कर्नल थ्रेड पर यूजर थ्रेड। ओवरहेड से मुराद ये कि फर्दर डाटा ऐड करना पड़ता है, फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है कि इस यूजर लेवल थ्रेड का ये कर्नल लेवल थ्रेड है।
ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं विंडोज़ एनटी, विंडोज 2000 एंड OS 2। उसके बाद हमारे पास मैनी टू मैनी है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, दिस इज़ मैनी टू मैनी, क्योंकि मैनी टू वन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है, मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं, उनको मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओवर स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। यानी जो हमारे पास कर्नल थ्रेड्स होते हैं दैट आर लेस देन एंड इक्वल टू यूज़र लेवल थ्रेड्स, ठीक है, या तो यूज़र लेवल थ्रेड्स के बराबर ही मिल जाएंगे या उनसे थोड़े से कम मिल जाएंगे। तो अगर तो एग्जैक्टली उनके बराबर मिल जाएं तो कंकरेंसी अचीव हो जाएगी, लेकिन अगर उनसे कम मिल रहे हैं तो ट्रू कंकरेंसी इज नॉट अचीव थ्रू दिस मॉडल, ठीक है। तो इसमें यह भी होता है कि कम मिल रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंकरेंसी ट्रूली अचीव नहीं हो रही। इसकी एग्जांपल हमारे पास सोलरस 2 है और HPUX है, ठीक है। तो इसकी फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास जो इस टाइम यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं दे आर अबाउट 7 यूज़र लेवल थ्रेड्स, जबकि हमारे पास जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं दे आर 6, और यहाँ पे ये जो दो थ्रेड्स हैं इनको एक ही कर्नल लेवल थ्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो बल्कि इन तीन को ये दो थ्रेड्स मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में हमारे पास ये LSP होता है, LWP होता है, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। अब सोलरस 2 जो होता है उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे, कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगे, उनके बीच में लाइट वेट प्रोसेसेस होंगे, और हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसेस होंगे जो मेन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो at least one lightweight process is assigned to every user process to allow a user thread to talk to the kernel thread। अब ये हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, इन्होंने जब कम्युनिकेट करना है कर्नल थ्रेड के साथ तो बीच में एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, और हर यूज़र लेवल के थ्रेड को अलॉट कर दिया जाता है कि आपका लाइट वेट प्रोसेस कौन सा है। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर स्विच्ड एंड शेड्यूल अमॉन्ग लाइट वेट प्रोसेस विदाउट कर्नल नॉलेज। जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो स्विच हो रहे होते हैं और शेड्यूल हो रहे होते हैं विदाउट कर्नल नॉलेज अमंग दीज लाइट वेट प्रोसेसेस, ठीक है। वन कर्नल थ्रेड इज असाइंड पर LWP, हर LWP को एक कर्नल थ्रेड असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी LWP हैं जैसे ये है और ये है, इनको हमने असाइन नहीं किया हुआ कर्नल थ्रेड, ठीक है। यानी हम नहीं चाहते कि ये वाले जो कर्नल थ्रेड हैं इनको यूज़र की तरफ से कोई कम्युनिकेशन अलाउ हो। तो ये बेसिकली किन के लिए होते हैं, जैसे क्लॉक इंटरप्ट हो गया, हैंडरल हो गया, स्वैपर हो गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया, ये तमाम चीज़ें ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिविलेज्ड प्रोसेसेस हैं। हम चाहते हैं यूज़र इनको असेस ना कर पाए, इसलिए हम इनके लिए LWP प्रोवाइड नहीं करते। सो सम कर्नल थ्रेड्स हैव नो LWP एसोसिएटेड विद देम बिकॉज दिस थ्रेड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर सर्विसिंग अ रिक्वेस्ट बाय यूज़र लेवल थ्रेड। हम नहीं चाहते कि यूज़र लेवल थ्रेड उनसे कोई रिक्वेस्ट करे, कोई सर्विस प्रोवाइड करें हम उनको, तो इस वजह से हम इसके लिए LWP प्रोवाइड नहीं करते। इनकी एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, वी हैव कर्नल थ्रेड्स विच आर क्लॉक इंटरप्ट, हैंडलर, स्वैपर एंड शॉर्ट टर्म CPU शेड्यूलर। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है POSIX थ्रेड्स, ठीक है। इस लाइब्रेरी को डिस्कस करते हैं, उसकी कुछ कमांड्स को डिस्कस करते हैं और इसका सैम्पल कोड भी देखते हैं। pthreads रेफर टू द POSIX स्टैंडर्ड डिफाइनिंग एन API फॉर थ्रेड क्रिएशन। ये हमें एक API एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम इस लाइब्रेरी की मदद से थ्रेड क्रिएट कर सकें, शेड्यूल कर सकें और आपस में सिंक्रनाइज कर सकें। अब थ्रेड बिहेवियर के लिए ये एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंटेशन हमने खुद अपनी मर्जी से करनी होती है, हम इसको कुछ आर्गूमेंट पास कर देते हैं। सो डिज़ाइनर्स जो होते हैं OS के, दे इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिकेशन इन द वे दे विश, जैसे वो उसको करना चाहते हैं कर देते हैं। ये लाइब्रेरी सिर्फ हमें स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर देती है। जनरली लाइब्रेरीज इंप्लीमेंटिंग pthread स्पेसिफिकेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूनिक्स बेस्ड सिस्टम। ज़्यादातर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में pthread हम यूज़ कर रहे होते हैं, सच एज सोलरस 2। जैसे सोलरस 2 है, ये एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, तो इसके अंदर हम pthread को यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हम डिस्कस करते हैं इसको, हम यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और टर्मिनेट थ्रेड करेंगे यूजिंग दीज कॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम एक C प्रोग्राम भी स्मॉल लिखेंगे। तो अब हमने जब pthread POSIX लाइब्रेरी से हमने क्रिएट करना हो तो हम कहते हैं pthread अंडरस्कोर क्रिएट, ये कॉल हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ थ्रेड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमारे पास pthread क्रिएट हमने ऐसी फंक्शन लिख दिया, उसकी रिटर्न टाइप एज इंटीजर और इसके कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद करें ये भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है थ्रेड P। थ्रेड P के अंदर हमारे पास थ्रेड ID होती है, जो थ्रेड अभी हम इस कॉल से क्रिएट करेंगे वो थ्रेड P में उसकी ID जाएगी।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एट्रीब्यूट पॉइंटर। ठीक है, ये हम थ्रेड एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट हम पास करते हैं कि हम क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं थ्रेड के एट्रीब्यूट्स। टैग साइज मॉडिफाई करना चाहते हैं, एड्रेस मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो अभी हम थ्रेड्स बनाना चाह रहे हैं वो डिटैच्ड हैं, अटैच्ड हैं, ज्वाइनेबल हैं या नहीं है, प्रायोरिटी उनकी क्या है। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है रूटीन। ठीक है, ये एक थ्रेड फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया होता है अपने कोड के अंदर कि आप रूटीन, सब रूटीन्स क्या होती हैं, फंक्शंस होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली ये एक रूटीन या एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है कि ये थ्रेड बेसिकली है क्या, इसने करना क्या है। फिर हमारे पास ये जो ए आर जी आर्गूमेंट है, ये कोई भी एक ऐसा आर्गूमेंट है जो हम इस फंक्शन को पास करना चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गूमेंट जाएगा, कोई पैरामीटर्स पास होंगे, तो वो हम यहाँ पर पास करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जनरल सिनॉप्सिस होता है पी थ्रेड क्रिएट का। अब प्री थ्रेड क्रिएट कॉल करने के कुछ वजूहात होती हैं, इसकी फेल करने की कुछ वजूहात होती हैं। उनमें से 3 वजूहात जो हैं यहाँ पे मेंशन है। जैसे एक हमारे पास एरर आ जाता है, एरर अगेन। ये कहते हैं कि आपने जो थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश की है, आप दोबारा कोशिश करें, बिकॉज द सिस्टम इम्पोज्ड लिमिट ऑन द टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स। जो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड हैं उनकी लिमिट क्रिएट हो चुकी है, लिमिट हिट हो चुकी है। इन अ प्रोसेस हैज़ बीन एक्सीडेड, वो आप उसको एक्सीड कर सकते हैं, कर चुके हैं। और सम सिस्टम रिसोर्सेज हैज़ बीन एक्सीडेड, या कुछ सिस्टम रिसोर्सेज आप एक्सीड कर चुके हैं। आप इससे ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल ना करें, आपने बहुत ज़्यादा लाइट वेट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, तो ये ई अगेन का एरर आ जाता है। फिर हमारे पास आता है एरर इनवैलिड, यानी आपने कोई एट्रीब्यूट जो प्रोवाइड किया, आप कुछ टैग के अंदर चेंजेस करना चाह रहे थे, कुछ जॉइनेबल प्रायोरिटी वाइज आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, तो आपने वो इनवैलिड प्रोवाइड किए। फिर ई नो मेमोरी, ये एरर नो मेमोरी, यानी हमारे पास नॉट इनफ मेमोरी अवेलेबल, तो ये भी हमारे पास एक एरर होता है। तो इस तरह से आप इनको एरर्स को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब एरर हैंडलिंग अगर हमने करनी हो तो हमें एक फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसके अंदर एरर नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं हेडर फाइल के अंदर, और प्रॉपर हमें एरर हैंडलिंग कोड अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करना होता है। जैसे हम पहले कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे हर फंक्शन के साथ लेस देन ज़ीरो, अगर लेस देन ज़ीरो होता था तो हम प्रिंट करते थे कि ये फ़लाँ एरर आया। अच्छा, अब हमने एक थ्रेड को ज्वाइन करना है। ज्वाइन से मुराद ये कि हमने एक थ्रेड क्रिएट किया, तो जो पुराने वाला थ्रेड था हम चाहते हैं वो वेट करे जब तक हमारा न्यू क्रिएटेड थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम ज्वाइन कॉल यूज़ करते हैं, पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। ठीक है, इसके सिंटेक्स में ये होता है कि आप एक जो अभी थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं उसकी आईडी जाती है और उसके बाद स्टेटस जाता है। स्टेटस से मुराद ये कि जब ये थ्रेड कंप्लीट होगा तो वो अपना स्टेटस पार करेगा कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ। ठीक है, तो स्टेटस के पास पी थ्रेड एग्जिट की वैल्यू जाती है, जो कि अभी हम बाद में देखेंगे, जिसके अंदर वैल्यू होती है प्रोसेसर की। ठीक है, पी थ्रेड एग्जिट की वैल्यू जाती है इसके अंदर। ठीक है, और फिर ये वेट करता है, और जब वेट करने के बाद यहाँ पे अगर वैल्यू आ गई एग्जिट की, तो फिर ये पुराना जो प्रोसेस है वो तो जो पुराना थ्रेड है वो रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब थ्रेड सिर्फ उसी थ्रेड के लिए वेट कर सकता है जो ज्वाइनेबल थ्रेड हो, और थ्रेड हमारा किसी डिटैच थ्रेड के लिए वेट नहीं कर सकता। अगर हमने एट्रीब्यूट में कोई डिटैच थ्रेड भेजा तो उसके लिए हम ज्वाइन की कमांड यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो ज्वाइन करेंगे एक थ्रेड के साथ, लेकिन सिर्फ एक थ्रेड होगा जो रिटर्न सक्सेसफुली करेगा, बाकी सारे एरर के साथ रिटर्न हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हमने अगर एरर जो हमने थ्रेड जनरेट किया है, जो ज्वाइन किया है या जो क्रिएट किया है, उसको एग्जिट की कमांड भी होती है, जिसके अंदर हमारे पास पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट हम यूज़ करते हैं, और आर्गूमेंट जाता है वैल्यू पी। वैल्यू पी के अंदर बेसिकली रिटर्न वैल्यू जाती है थ्रेड की, जो डिटरमिन करती है कि कौन सा थ्रेड टर्मिनेट हुआ है। थ्रेड या तो तब टर्मिनेट होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है, या तब भी टर्मिनेट हो जाता है जब मेन थ्रेड ही प्रोसेस में टर्मिनेट हो गया। जब थ्रेड टर्मिनेट होता है एग्जिट सिस्टम कॉल से, तो ये होल प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मेरा एक मेन प्रोसेस ये था, उसके नीचे एक ये थ्रेड बना हुआ था, एक ये बना हुआ था, ये बना था, तो मैंने इसको एग्जिट किया तो सिर्फ ये थ्रेड खत्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको मैं अगर एग्जिट करूंगा थ्रेड को, तो मेरा मेन जो प्रोसेस है वो भी खत्म हो जाएगा सारा, बिकॉज पर्पज ऑफ द एग्जिट सिस्टम कॉल इज टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, नॉट अ सिंगल थ्रेड। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास सैम्पल कोड है इसका, जो पी थ्रेड है हमारे पास, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है बेसिकली, जिसके अंदर एक चाइल्ड थ्रेड है जो डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड द थ्रेडेड वर्जन, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एग्जिट कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो जो हमारा पेरेंट थ्रेड है वो कहेगा एग्जिटिंग द मेन फंक्शन। तो इसके लिए ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ फिर भी। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक पी थ्रेड टाइप थ्रेड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर जब ये हमने डिक्लेयर किया अ थ्रेड, तो हमारा पी थ्रेड क्रिएट होगा इस कमांड से, उसके अंदर थ्रेड की आईडी जाएगी। ठीक है,
उसके अंदर हमारे पास अभी हम कोई उसको एट्रीब्यूट पास नहीं कर रहे। माई थ्रेड फंक्शन यहाँ पे जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा होगा, जिसके अंदर हम ये चीज़ लिखेंगे जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ऊपर। और उसके बाद हमारे पास आर्गूमेंट जाएगा जो कि इस टाइम नल है, ठीक है, जो फंक्शन का यानी कोई आर्गूमेंट नहीं है। उसके बाद हमारा पेरेंट है, उसको इसने पेरेंट ने वेट करना है कि वो एग्जिट करने का इंतज़ार करे चाइल्ड थ्रेड का। तो इसलिए हम ज्वाइन की कमांड यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये वाला थ्रेड है, आप इसके वेट करो। और यहाँ पे स्टेटस में अभी हम फिलहाल नल भेज रहे हैं। और प्रिंट एफ एग्जिटिंग द मेन फंक्शन, तो ये चीज़ अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये थ्रेड वेट करेगा इस थ्रेड के ख़त्म होने का। अब ये हमारा जो फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है बेसिकली थ्रेड क्रिएट के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है हेलो वर्ड द थ्रेडेड वर्जन, और रिटर्न हम नल करें। तो जब हमारे पास नल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी तो ज्वाइन चेक करेगा, ओके नल रिटर्न हो गया है, अब ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा एग्जिटिंग द मेन फंक्शन। तो इस तरह पहले हमारे पास आएगा हेलो वर्ड द थ्रेडेड वर्जन, और फिर आ जाएगा एग्जिटिंग द मेन फंक्शन। अगर हम इसको कंपाइल करना चाहें तो हम ऐसे कंपाइल कर सकते हैं, जी सी सी हेलो डॉट सी के अंदर हमारा ये कोड पड़ा हुआ है, आउटपुट हम रखते हैं हेलो के अंदर, और साथ हमें लाइब्रेरी पी थ्रेड इंक्लूड करनी पड़ती है, और हमें साथ में री इंट्रेंट भी इंक्लूड करना पड़ता है। री इंट्रेंट एक लाइब्रेरी फंक्शन है, बुक में मतलब ये चीज़ नहीं लिखी, वैसे बता रहा हूँ कि ये मैक्रो फंक्शन होता है हमारा। ये बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ताकि इसके अंदर कोई ग्लोबल शेयर्ड चीज़ें ना हो और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह इफेक्ट ना हो रहे हो। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें फिलहाल, लेकिन मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ लिख दी यहाँ पे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट हेलो करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डॉट लिख के करंट डायरेक्टरी और फिर ऐसे हेलो लिख के भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जो एग्जीक्यूट होगा इसकी जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड द थ्रेडेड वर्जन, और साथ में हमारे पास आएगा एग्जिटिंग द मेन फंक्शन। ये दोनों लाइनें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी, ये चाइल्ड की लाइन है और ये पेरेंट की लाइन है, ठीक है। पेरेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ था लेकिन वो ज्वाइन की कमांड की वजह से वेट कर रहा था चाइल्ड का। जब चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गया उसने नल रिटर्न कर दिया, ज्वाइन के अंदर नल हमने रखा हुआ था स्टेटस पी की जगह, और फिर हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद अब हमने जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं पी थ्रेड लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो अब ऑलरेडी हम कोड से देख भी चुके हैं, लेकिन हमें पी थ्रेड डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। पी थ्रेड लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करना पड़ता है जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है डैश एल पी थ्रेड ऑप्शन से। और हमें री इंट्रेंट मैक्रो जो है ये भी कमांड लाइन के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, और या अपने प्रोग्राम के अंदर ही विद इन प्रोग्राम डिफाइन करना पड़ता है। बेहतर ये होता है कमांड लाइन से ही इसको पास कर दें तो ये इजी होता है, ठीक है, अगर हम प्रोग्राम में भूल भी गए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें, तीन स्टेप्स जो हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट एक कोड है जो उन्होंने एक्स्ट्रा कोड मेंशन किया हुआ है, इसको आप फर्दर अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल कोड टाइप आई थिंक, और ये सोर्स से लिया गया है, सोर्स से भी आप इस कोड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।